कुतवापुर गांव में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम राम और लक्ष्मण था। दोनों दोस्त साथ में गांव से दूर एक सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे। उन दोनों दोस्तों की दोस्ती बहुत ही मशहूर थी। जहाँ भी जाते थे साथ जाते थे। गांव में हर कोई उन दोनों की जोड़ी की ही बात करते थे, पर वह दोनों बहुत शरारती स्वभाव के थे, जिस कारण पूरे गांव को परेशान करते थे। जब वह सब बच्चों के साथ अपनी गाय चराने जाते थे, वह दोनों खेल में मस्त हो जाते थे और उनकी गाय दूसरों के खेतों में चरा करती थी, जिससे खेतों की फसल खराब हो जाती थी। लेकिन वह लोग अपनी गायों का ध्यान नहीं देते थे। रोज का काम हो गया था उनका। गाय चराने जाते थे और सभी बच्चों के साथ खेलने लगते थे। उनकी गाय खेतों में जाती थी और खेतों में लगी फसल को बर्बाद कर देती थी। एक दिन किसान परेशान होकर उन दोनों के घर पहुंच गए और उनके माता पिता से उनकी शिकायत की। शिकायत सुनकर माता पिता बहुत क्रोधित हुए और राम की मम्मी ने कहा, आने दो आज इसको, मैं अच्छे से बताऊंगी इसको। शाम हुई और राम और लक्ष्मण अपने अपने घर पहुँचे। राम की मम्मी राम का इंतज़ार कर रही थी। राम घर पहुँचते ही माँ को देखा। उसे समझ आ गया कि आज मेरी शामत आई है। गाय चराने जाते हो, गायों का ध्यान नहीं रख सकते। रोज़ तुम्हारी शिकायत सुन सुनकर मैं पागल हो जाऊंगी। कल से तुम्हें कहीं नहीं जाना है। तभी राम बोला, नहीं माँ नहीं, कल मैं अपनी गायों का ख्याल रखूंगा, किसी के भी खेत में नहीं जाने दूंगा। अगली सुबह गाय चराने के लिए सभी ग्वालों के साथ राम और लक्ष्मण चल दिए। तभी लक्ष्मण ने राम से कहा, आज तुम बहुत उदास लग रहे हो। राम बोला, हाँ भाई, कल माँ ने बहुत मारा। फिर लक्ष्मण ने भी कहा, हाँ भाई, मुझे भी माँ ने बहुत मारा था। तो आज क्या किया जाए? करना क्या है? गाय को चरने देते हैं, हम लोग खेलते हैं। तभी राम बोला, नहीं भाई नहीं, माँ आज बहुत मारेगी। आज तो मैं गाय ही चराऊंगा, खेलूंगा नहीं। फिर दोनों अपनी अपनी गायों का ध्यान रखते हैं। ध्यान रखते हुए नदी के किनारे पहुंच गए। फिर सभी ग्वाले नदी में नहाने लगे। नहाते नहाते शाम हो गई। फिर सभी अपने अपने गायों को लेकर अपने अपने घर पहुंच गए। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो पूरे गांव में पानी भरा हुआ था। पता चला कि पास की नहर का बांध कट गया है, जिसकी वजह से पूरे गांव में पानी भरा हुआ है। पूरा गांव परेशान था कि क्या किया जाए। दोनों दोस्तों ने गांव वालों की देखकर बोला, सब लोग मिलकर नदी पर बांध बनाकर अब पानी को रोक सकते हैं। पानी रुक जाने के बाद नदी के किनारे पेड़ लगा देंगे, जिस कारण फिर कभी बांध नहीं टूटेगा और पानी कभी गांव में नहीं आएगा। इस सुझाव से पूरा गांव प्रभावित हुआ और दोनों दोस्तों की बहुत प्रशंसा हुई। Moral story is gold. Please like and subscribe.